हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टॉपिक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल होती है और सेल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी में जब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती है एनर्जी लेने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है? हमारा ऑक्सीजन। तो हमें हमारी बॉडी को उसकी रिकवरी करनी होती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी को वापस से चाहिए, है ना। तो वो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है उसके थ्रू हम ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी के लिए हमारा एक सिस्टम बनाया गया है, नेचुरली मैकेनिज्म है हमारे अंदर, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें पता है हमारे गैसेस हैं। इनके एक्सचेंज के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है और एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो उसके लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी? हमें पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज करता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कह रहे हैं, इसमें एक बार बार वर्ड आ रहा है रेस्पिरेशन। तो वो क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल का जो प्रोसेस है वही हमारा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना बॉडी के, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो अब हम देखेंगे इसमें सेकंड हमारा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमें पता है हमारे पास दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे पार्ट्स का, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेजल और ओरल कैविटी, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही हम ओरल कैविटी से अपनी सांस लेते हैं। फिर फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स और ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्विलाई। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखें। हो गया बच्चा इतना। अब हम नेक्स्ट हमारा देखेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, उसके बारे में देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा आता है नोज, फेरिंग्स और लैरिंक्स। ठीक है, नोज में हमारे हम नेजल कैविटी की बात कर रहे हैं जहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं। फिर फेरिंग्स हमारा पिछला गले का पार्ट। फिर उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये हमें बोलने में हेल्प करता है, जहाँ से हमारा साउंड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ तक। ठीक है, अपर का मतलब ऊपर की तरफ। और जब तक इसमें कोई भी डिजीज हो रही है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आएगी। अगर इसके बाद कोई जाता है तो वो सीवियर अपने आप हो जाएगी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाएगी। ठीक है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हम आगे देखेंगे, लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। फिर ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आगे जाके। अगर हम इसको सिंगुलरली बोलेंगे तो लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस बोलेंगे। अगर हम एक साथ बोलेंगे तो हम इसे ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैकिया का ही हमारा फर्दर डिवीजन होता है, ब्रोंकाई। फिर जब ये हमारे ब्रोंकाई आगे जाके सब डिवाइड हो जाती है तो हम उसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फिर जो ये हमें सर्कुलर सैक दिख रहे हैं ये हमारे एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाई में हमारा गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली नहीं जा रहा है, एयर सैक्स को पास करके जा रहा है। यहाँ पे हमारा एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज होता है, जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जाती है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हमारा राइट और लेफ्ट लंग। ठीक है, फिर हमारी प्लूरा, प्लूरा होती है ये एक हमारी लंग्स की तरफ एक लेयर होती है। ठीक है, वो हमारी प्लूरा होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है और इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, जब भी कोई लेयर बनती है तो उसे हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बन रहा है, ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, उसे हम प्लूरल कैविटी कह रहे हैं, ये प्लूरल स्पेस कह रहे हैं। और जो फ्लूइड इसके अंदर भरा है उसे प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डायफ्राम। डायफ्राम भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। यहाँ पे हमारी एसेसरी मसल्स होती हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प कर रही है? हमारी रेस्पिरेशन में। जब हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ आता है, जो हमें इनहेल में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डायफ्राम भी हमारा रेस्पिरेशन में हमें हेल्प कर रहा है।
तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हो गया। अब हम आगे इसके और बारे में जानेंगे, पहले आप इतना नोट करें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में। रेस्पिरेटरी यूनिट हमारी वो यूनिट है जहाँ पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा ट्रैकिया के बाद यहाँ पे हमारी, अगर हम इन्हें साथ में बोले तो ब्रोंकाई और अलग अलग बोले तो ब्रोंकस, ब्रोंकस आगे फर्दर सब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, और वो ब्रोंक्यूल्स भी जब डिवाइड होते हैं तो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल बनता है। तो जो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और वो आगे डिवाइड होता रहता है, ठीक है। और जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये हमारे और क्या बनाएंगे, हमारे ये बनाए इन्होंने एल्वियोलर डक्ट, जहाँ पे क्या मिलेंगे हमारे एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में हमें पता है क्या होता है, यहाँ पर हमारा गैस एक्सचेंज होता है। इसमें पर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। सैक मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपना जो भी चीज है वो कवर है, ठीक है। तो जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो फर्दर डिवाइड होके क्या बना रहा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसमें क्या क्या रहा है हमारा एल्वियोलर डक्ट और लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे गैस एक्सचेंज होना है, ठीक है। एयर हमने यहाँ से लिया, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया से ब्रोंकस में है, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसमें क्या होता है हमारा ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट होती है और सैक होता है। अब अगर हम अडल्ट लंग की बात करें तो उसमें कितने 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं हर लंग में। Distal respiratory passage are supported by loose network of electric connective tissues। जो हमारा निचला डिस्टल मतलब लास्ट पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट पार्ट है यहाँ पे, ये जो पैसेज है हमारा, इसमें क्या होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये लोअर ट्रैक में हम आते जाते हैं इसकी जो लेयर है वो बहुत ज्यादा पतली होती जाती है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो जाते हैं ये, ठीक है। पतली झिल्ली हो जाती है ताकि गैस एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। और इलास्टिक क्यों होने चाहिए, जब एयर आ रही है तो उन्हें फूलना है, ठीक है, और जब एयर जा रही है तो उन्हें सिकुड़ना भी है। तो अगर ये स्टिफ होंगे, ठोस होंगे, तो इसमें इतना अच्छा सा एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम बलून देखते हैं, बलून में बहुत पतला होता है ना, लेकिन अगर वो हम इसकी तरह हार्ड बनाएंगे बलून तो कोई उसे फैला ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये लोअर जो पैसेज है इसमें एयर अच्छे से जा पाए तो इसलिए इसे पतला होना है, और अच्छे से ये फूल पाए इसलिए इसे इलास्टिक होना है। तो ये लास्ट में किस चीज का बन जाता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज का। अब जो हमारी एल्वेलाई होती है, अगर हम किसी एक एल्वेलाई की बात करें, एक की बात करें, तो हमें पता है इसमें गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और हमें अल्टीमेटली हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस में चाहिए, हमें ब्लड में। तो यहाँ पर आके ना बहुत सारी कैपिलरीज इसके ऊपर चिपकी होती है। तो हमारी एल्विलाई ऐसी होती है और यहाँ पे कैपिलरीज जा रही होती है ऐसे, ठीक है। तो जो गैस एक्सचेंज है क्योंकि ये पतली झिल्ली होती है तो उसमें से आना जाना डिफ्यूजन के थ्रू हो पाता है, ठीक है। जो एक पतली मेम्ब्रेन होती है, हमने 10th 8th में पढ़ा है डिफ्यूजन का प्रोसेस, उसमें गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। तो यहाँ वैसे कैपिलरीज की कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन कैपिलरीज में वापस आ जाती है। तो गैस एक्सचेंज इस तरीके से होता है और एक एक एल्विलाई पे कैपिलरीज बाइंड होती हैं, ठीक है। तो हम क्या होता है हमारा, हर एल्वियोलाई पे बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिखाई देने को मिलता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ एल्वियोलर वॉल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो यही मैंने बताया कि जो हमारा एल्वियोलाई है वो एक पतली मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और यहीं पे हमारा गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी रेस्पिरेटरी यूनिट का समरी में आपको बताऊं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, वो डिवाइड होंगे हमारे एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक में। यहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज होगा किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई में, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसके फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला हमारा गैस एक्सचेंज, जो इसका मेन काम है ही हमें पता है, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो जो ये प्रोसेस है जो एल्वियोलाई में होता है उसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वार्मिंग, जब हम सांस इनहेल करते हैं ना
हमारे नेज़ल कैविटी में बहुत सारे डेंस वेस्क्युलर सिस्टम रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेसल्स प्रेज़ेंट होती हैं, जो एयर को वार्म करने में हेल्प करती हैं। हम एकदम से ड्राई या अ, कूल एयर इन्हेल ना करें, ठीक है? और ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारा जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो बाहर से ज़्यादा होता है, ठीक है? फ़िल्टर और क्लीनिंग, हमें पता है हमारे पूरा जो पैसेज है अंदर का, पहले तो हेयर फॉलिकल्स प्रेज़ेंट है वहाँ पे, है ना? तो जो भी डस्ट पार्टिकल है हम इन्हेल करेंगे वो यहीं पर नेज़ल इनिशियल स्टेज पे ही रुक जाएँगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स नहीं पहुँचेंगे। सेकंडली जो म्यूकस है, उस पे भी हमारा सारा जो है डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं। फिर है ह्यूमिडिफिकेशन, हमें पता है हमारा जो नेज़ल पैसेज है वो मॉइस्ट होता है, तो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम ड्राई एयर लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे नाक में जो म्यूकस सिक्रीट होता है, जो भी सिक्रीशंस आते हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम ड्राई एयर अंदर ना खींचे। अगर हम ड्राई एयर लेंगे, तो जो हमारी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ है, वो रप्चर हो जाएँगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर पैसेज ऑफ ऑफ एयरवे एंड फूड, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो हमारे विंड पाइप में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए, तो एक तो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है वहाँ पे, और लैरिंक्स जो है हमारा, जब हम स्वॉलो करते हैं तो थोड़ा-सा स्लाइटली अपवर्ड चला जाता है, जो क्या करता है हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि फूड जो है एयरवे में ना जाए, इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वॉइस बॉक्स हमारा लैरिंक्स साउंड प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रोटेक्शन कैसे करें, अभी मैंने बताया कि जो हमारा लैरिंक्स है वो स्लाइटली अपवर्ड हो जाता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, ठीक है? तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है उसमें ना जा पाए। कफ रिफ्लेक्स, जो हमारा लैरिंक्स है, फेरिंक्स है और जो ट्रैकिया है, वो कफ रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। ये हमारे ब्रेन को तुरंत से मैसेज दे देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कफ करो, और जो भी पार्टिकल है उसे बाहर निकालो, ठीक है? तो कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, अगेन वही जो हमने यहाँ देखा था, ब्रीदिंग ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस, जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करता है। तो ये है हमारे जनरल फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दिस इज ऑल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने क्या क्या जाना, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर उसका, सारे पार्ट्स के बारे में जाना, रेस्पिरेटरी यूनिट जाना और फंक्शन जाना, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।